अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उसमें जो फीमेल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं। But if there is equality, if our constitution guarantees equality to both men and women, it says that women be equally protected. They should be fully paid. Their wages should be such that it should be equal to that of men. Women should be given education, healthcare facilities. They should be treated equally with men. That's what our democracy says. India is a democratic country where it lays that there should be equality, there should be equal representation of women in every field. The adult franchise guarantees equal votes to both men and women, but still in terms of politics, the representation of women is less than men. अगर हम लोकसभा की ही बात करेंगे कि मोर देन 500 MPs हैं लोकसभा के लिए, उसमें लेडीज़ की परसेंटेज सिर्फ 14 पॉइंट कुछ है, 14.36 ऐसा ही कुछ है। दैट मीन्स बाकी 86% जो रेशो है वो मेल्स का है लोकसभा में, और फीमेल्स का रेशो सिर्फ कुछ 14% है या उससे कम ही है। अगर हम बात करेंगे स्टेट असेंबलीज में कि वहाँ पे फीमेल की रिप्रेजेंटेशन 5% या उससे कम है। अगर हम सोसाइटीज़ में मेल्स रह रहे हैं और फीमेल्स रह रहे हैं, अगर वोट्स दोनों डालते हैं, अगर हर कोई अपना बेस्ट देता है किसी भी फील्ड में, तो फीमेल्स की रेशो कम क्यों है सियासत में या किसी भी फील्ड में। खासकर सियासत में अगर फीमेल्स को हम इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे या अगर इक्वली एटलीस्ट एट पार विथ मेल्स, तो हमारी सोसाइटी प्रॉस्पर करेगी, आगे बढ़ेगी। अगर हम देखेंगे कि किसी भी फील्ड में फीमेल्स एक्सेल करती हैं, बहुत आगे चलती हैं, इवन कि वो हर किसी फील्ड में मेल्स से ज़्यादा आगे रहते हैं। दे डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ बीइंग टॉपर्स इन एवरी फील्ड, स्टिल दे आर नॉट इक्वली ट्रीटेड। खासकर सियासत की बात करेंगे, कुछ साल आफ्टर 90s जब पंचायत राज एक्ट अच्छी तरह से लागू हुआ, उसमें फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन मिली। अब 33% रिजर्वेशन इज मेंट फॉर फीमेल्स। इस टाइम मोर देन 10 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। फीमेल्स के रेशो, दैट मीन्स बहुत हद तक फीमेल्स अब आगे बढ़ चुकी हैं, फिर भी हम इनको उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। अगर हम कैबिनेट की बात करेंगे, चाहे स्टेट कैबिनेट या सेंट्रल कैबिनेट में जो किचन जो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, इसमें अगर 40 या 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उसमें एक फीमेल मिनिस्टर होगी या वो भी नहीं होगी। दैट मीन्स उनकी रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत कम है। और 28 स्टेट्स या 29 स्टेट्स जो इस वक्त हैं, उसमें हार्डली 1 या 2 चीफ मिनिस्टर्स होंगी जो फीमेल्स होंगी। अगर हम ऑफिस की बात करेंगे, पॉलिटिकल ऑफिस में, वहाँ पे मेल्स की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है, फीमेल्स की कम होती है। इस वक्त तक जो भी प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, उसमें एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। दैट मीन्स अगर फीमेल्स अपना बेस्ट देते हैं, they do their best, they give their best, but still they are not treated equally. Why is this biasism? Why is this dual standardship? Well, this dualism, it should be erased.
this concept of inequality should be erased, and there should be equality. The women should be treated equally with men.